गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो अभी 2 दिन व्लॉग नहीं आए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था कि व्लॉग क्यों नहीं आए हैं। मैं गई हुई थी मेडिसिन लेने के लिए। गई तो 1 दिन के लिए थी बट 2 दिन हो गए किन्हीं रीजन से, तो इस वजह से। तो ये उससे पहले के ही व्लॉग हैं। पिछला जो व्लॉग गया था इससे पहले उसी के नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो बाबू स्कूल जा चुकी है। बाबू के स्कूल जाने के बाद व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बाबू के जाने के बाद जो है मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर जो है मैंने चाय रखी है बनने के लिए। तो चाय बन गई है। तो यहाँ पर जो है मैं चाय निकाल लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। और साथ में मैंने 1-2 बिस्किट थे वो ले लिए हैं, साथ में नमकीन ले ली है। तो बस मैं और हस्बैंड बैठकर आराम से चाय पियेंगे। अभी भी जाग गया है तो वो भी जो है नमकीन वगैरह खा लेगा साथ में। तो चाय मैं ले आई हूँ, हस्बैंड और मैं बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। थोड़ी बहुत बातें अपना इसी टाइम पे हो जाती हैं। उसके बाद तो फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ और फिर जो है वो भी अपना ऑफिस की तैयारी में जो है लग जाते हैं। तो इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हस्बैंड ने जो है एसी ऑर्डर किया था। तो वो जो है आ गया था और इंस्टॉलेशन के लिए भी जो है भैया आए थे और वो देखकर चले गए थे कहाँ कैसा लगाना है। सामान वगैरह बता गए थे कि ये मैं लाऊंगा और ये जो है तुमको लाना है, लिखवा कर जो है चले गए थे। तो जो है उसी वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि अ, वैसे तो जो है बहुत गरीब बनती है, अपने आप को बहुत गरीब दिखाती है। कहाँ से गरीब है तू, सब कुछ तो है तेरे पास, झूठ बोलती है बदतमीज कहीं की। इस तरह से जो है मेरे पास एक कमेंट आया था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो कमेंट देखा हो। उसके बाद फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। और इसी सेम आईडी से मेरे पास एक बार और पहले कमेंट आया था। आपको याद होगा जब हिमानी का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हिमानी जब ट्रीटमेंट करा कर गई थी तो मैंने व्लॉग डाला था कि हिमानी चली गई घर वापस। तो उस वीडियो में भी इसी सेम आईडी से कमेंट आया था कि अ, अच्छा रहा चली गई हिमानी, तो आपके सर का बोझ है। ये कमेंट पढ़कर मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया था, इतना ज़ोर से गुस्सा आया था। आप सबने भी ये कमेंट ज़रूर पढ़ा होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि तुरंत मैं उस आईडी पर गई यूट्यूब पर। मैंने सोचा था कि इसको अच्छी तरह मैं सुना देती हूँ, इसको बता देती हूँ कौन मेरे सर का बोझ है कौन नहीं। बट जब मैंने उस आईडी को मतलब ओपन किया ना तो मैंने देखा कि उसमें 2-3 ही रील पड़ी हुई हैं, जिसमें कि एक बच्चा है 13-14-15 साल का, ऐसे ही होगा, एक आधी साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं इस बच्चे से क्या ही बोलूँ। तो फिर मैंने बड़े प्यार से उसको समझा दिया कि बेटा बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होते हैं। और हिमानी मेरी बेटी जैसी ही है, मेरे सामने पैदा हुई है, मैंने उसे खिलाया है। वो अपनी मम्मी से इतना घुली मिली नहीं है जितना मुझसे वो घुली मिली है। और मैंने बोला कि तुम अपने मम्मी पापा से पूछना क्या तुम उनके लिए बोझ हो। तो मैंने बड़े प्यार से जो है उसको समझा दिया, क्योंकि बच्चा था। मैंने सोचा बच्चे से मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैं उस चीज़ को भूल गई। बट फिर से जब एसी वाली वीडियो पे उसी आईडी से कमेंट आया ना तो मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया। मैंने इतना प्यार से इस बच्चे को समझाया था बट ये माना नहीं। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कमेंट वो बच्चा ही करता है या फिर उसके घर में कोई बड़ा करता है, उसकी मम्मी पापा या कोई भी। बट अगर बड़ा करता है तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या सोच है उनकी। बट अगर बच्चा भी करता है तो उससे भी जो है पता चलता है, उसमें भी जो है किसकी गलती है, क्या उसको परवरिश मिल रही है उसके माँ बाप से, कि अपने बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए, कि वो इस तरह से मेरी वीडियो में जो है कमेंट कर रहा है। दोनों में से किसी ने भी किया हो बट मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें जो है बोलना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इस तरह से बार बार जो है कमेंट आते हैं। और हो सकता है और भी कुछ लोग इस चीज़ को सोच रहे हों। एसी का जो है मैंने जब बताया है तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मैंने कब आपसे कहा है कि मैं गरीब हूँ। कभी मैंने आपसे कोई छुपाई है कोई चीज़, मायके के बारे में, ससुराल के बारे में, हस्बैंड के बारे में? कभी भी मैंने आपसे छुपाया हो? सबको मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं और अच्छी खासी उनको सैलरी मिलती है। आप सभी जानते हैं आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब इंसान करता है तो उसकी सैलरी जो है लगभग कितनी होती है, कम से कम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अच्छी खासी मेरे हस्बैंड को
सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे मायके की फैमिली भी अच्छी खासी है, मेरे ससुराल की फैमिली भी अच्छी खासी है। ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, अंबानी के ख़ानदान के हैं, बट हाँ ठीक हैं, अच्छे खासे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है वो आप सभी को पता है। आपने कहावत सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो फ़िल्म आपने देखी होगी तो उसमें तो दिखाया गया है कि उनकी आमदनी कम है बट उनके खर्चे ज़्यादा हैं, और वो खर्चे कौन से हैं? उनके शौक। बट मेरे साथ भी वही चीज़ है, बट यहाँ पर जो खर्चे हैं वो मेरे शौक नहीं हैं, वो मजबूरी है। और जो मुझे शुरू से देख रहे हैं वो सब जान रहे होंगे क्या मजबूरी है। वो है मेरा ट्रीटमेंट। आप सभी जानते हैं कि मेरा जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता है। एक-एक नहीं 2-2 जगह से चलता है, और मेरी बीमारी भी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है, मैंने आप सभी को बताया है। आप लोग गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके सर्च कर लीजिए एसएलई के बारे में, आप सभी को पता चल जाएगा कैसी बीमारी है, क्या-क्या मैंने फेस किया है और कितना पैसा जो है मेरे घरवालों ने और मेरे हस्बैंड ने पानी की तरह बहाया है मेरी बीमारी में। तो इसमें जो है जो पैसा है वो वेस्ट होता है। इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें मैं आपसे बोलती हूँ। ये कभी मैंने नहीं बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पे खाने को पैसे नहीं हैं, मुझ पे पहनने को पैसे नहीं हैं। बस मैं इन चीज़ों पे थोड़ा-सा रोकथाम लगाती हूँ, थोड़ा सेविंग पर जो है ट्रस्ट करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने हमारे ऊपर इतने सारे खर्चे जो है थोप रखे हैं। वो अब चाहे मेरे ट्रीटमेंट के रूप में हैं, चाहे वो मेरे ससुराल में मैं और मेरे हस्बैंड बड़े हैं, मुखिया हैं, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं वो नहीं हैं। तो वो सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद की शादी हुई थी, वो हम लोगों ने की थी। और आज के टाइम पे आप जानते हैं शादियाँ कोई 1-2 पैसे की बात नहीं होती है, कितना-कितना पैसा लगता है शादी में। तो वो हमने की थी, अब मेरे देवर हैं उनकी शादी होगी, वो हम करेंगे। तो इस वजह से मैं हाथ को ना थोड़ा कोड़ कर रखती हूँ। इस वजह से आप मुझे देखते हैं कि जिस हिसाब से एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है उसकी वाइफ़ के जो शौक होते हैं, शायद उस तरह के मेरे शौक नहीं हैं। आप भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे। रही ज़रूरत की चीज़ों की बात, तो देखिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो जो है लेनी ही होती हैं, वो तो मजबूरी होती है एक। बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है कम करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से। इस वजह से नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से कि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे खर्चे हैं, कब कहाँ से क्या ज़रूरत आ जाए, मेरे ट्रीटमेंट में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, मेरे ससुराल में कब क्या किसको ज़रूरत पड़ जाए। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें ही देखनी है, मुझे ही देखनी है, मेरे हस्बैंड को ही देखनी है। तो इस वजह से मैं चीज़ों को थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ, खर्चों को थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि उस बंदे ने सोचा कि फिर एसी क्यों लिया है? तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ, ये एसी मेरी बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि हस्बैंड ने जो है एसी ऑर्डर कर दिया है। वरना लास्ट ईयर से हस्बैंड एसी के लिए मुझसे बोल रहे थे, बट मैं उनको बार-बार मना कर रही थी। मैंने साफ उनको बोला था कि नहीं, एसी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बट इसी वजह से कि मैं उन्हें बार-बार मना कर रही थी, तो हस्बैंड ने जो है मुझे बिना बताए एसी ऑर्डर कर दिया। और जब ऑर्डर हो गया उसके 1 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया था, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। अभी मैं कैंसिल भी करवाती तो पूरा पेमेंट ऑनलाइन हो चुका था। अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आ जाती तो फिर ना एसी आ पाता, ना पैसा आ पाता, तो फिर तो बिल्कुल ही जो है सब गड़बड़ हो जाता। इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं कहा, इस वजह से ये एसी आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम अपने सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं। इतनी सैलरी मेरे हस्बैंड को मिलती है और इतना मैं भी यूट्यूब से कमा लेती हूँ कि मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर सकती हूँ। बट फिर भी मैं हाथ को थोड़ा सिकोड़ कर रखती हूँ, शेविंग पर भरोसा रखती हूँ, क्योंकि वही बात है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो खर्चे पहले से हैं मैं उन्हें और बढ़ाऊँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं, अब भी शेयर की हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पे खाने को नहीं है, कि मुझ पे पीने को नहीं है, कि मेरे हस्बैंड जो है कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। मैंने सब कुछ शुरू से सब कुछ बताया है। बट फिर भी वही है ना, कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, उन्हें जो है किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। अब मेरे हस्बैंड को लगा कि मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है, मेरी वाइफ़ को गर्मी लग रही है, वो तो चाहते थे वो लेना,
मैं हमेशा मना करती रही बट फिर भी उन्होंने ले लिया। आप सब भी कमेंट करते थे दीदी आप एसी ले लीजिए, मैं आपको भी हमेशा यही बोलती थी कि सोचते हैं बट नहीं हो पाता है, सिर्फ इसी वजह से कि अब आपको मैंने सब बता ही दिया। तो यही था। तो कभी भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी मैंने आपसे झूठ बोला है। सब कुछ जो भी है आपके सामने खुली किताब रहती है मेरी, कुछ भी मैं आपसे नहीं छुपाती हूँ, ना ही झूठ बोलती हूँ। बट वही है ना कि बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप घर में मुखिया होते हैं और जब आपके घर में एक परमानेंट पेशेंट होता है। जिसके घर में परमानेंट पेशेंट होता है वो सब जानते हैं कि उसके घर की क्या हालत होती है। कितना ही पैसा हो, दवाइयों में पैसा किस तरह से जाता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा हाथ को सिकोड़ कर रखती हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते, करने को हम कर सकते हैं बट मैं नहीं चाहती कि हम और फिजूल खर्ची करें। बट वही है ना कि अब हस्बैंड हैं, उनकी इच्छा थी, वो कमाते हैं, उनका मन था तो वो ले आए। अब मैं मना करती रही, फिर वो नहीं माने तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ये था। तो इस तरह से कमेंट आया तो मुझे बहुत गुस्सा आई, तो मुझे लगा नहीं अब बोलना चाहिए, ना बार-बार जो है कमेंट आता रहेगा। अब वो चाहे उस बच्चे ने किया हो या उसकी फैमिली में किसी बड़े ने किया हो, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें जवाब मिल गया होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझ पे खाने को नहीं है, मुझ पे पहनने को नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। बट मैं ज़्यादा फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करती हूँ और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही करना मुझे पसंद होता है। बट अब हस्बैंड हैं, वो कमाते हैं तो उनकी भी कुछ इच्छाएँ हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती हूँ। जितना हो सकता है उतना रोकती भी हूँ, बट उनका मन है, उनका मन था लेने का तो उन्होंने ले लिया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे मेरी इस बात को। बट कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें बस बोलना आता है, आते हैं बोलकर चले जाते हैं। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यही मुझे बोलना था और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर बातों-बातों में पता ही नहीं चला, सारे काम हो गए, एसी वाले भैया आए थे, वो एसी लगाकर चले गए। बट उसके बाद मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैं लग गई हूँ बस घर की साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि पूरा कटिंग-वटिंग का काम हुआ था ना, तो पूरे में इतनी धूल-मिट्टी हो गई थी ना कि बहुत ज़्यादा। तो बस वही अब मैं साफ़-सफ़ाई में लग गई हूँ। हस्बैंड को मैंने कुछ मीठा लाने को दे दिया है, भेज दिया है, ताकि थोड़ा-सा उसकी पूजा वगैरह की जाए। तो जब तक हस्बैंड आएँगे मैं नहा धोकर अपना सारा काम निपटा लेती हूँ।